मसीह में मेरे अजीज़ों, कराची पाकिस्तान से फैसल अहमद का सलाम। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहूँगा वो नहायत ही अहम मौजू है। पिछले दिनों एक साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तो उनका ख्याल था कि कोई सबूत तो होना चाहिए कि जिससे हम जान सकें या किसी को बता सकें कि खुदा का वजूद है। तो उन्होंने बोला कि क्या अगर आपसे पूछा जाए कि क्या खुदा का वजूद है तो आप कैसे ये बयान करेंगे। तो उन साहब से मैंने बोला कि खुदा के वजूद की तो बहुत सी दलील जो है मौजूद है। मिसाल के तौर पर जिस प्लेनेट में हम रहते हैं इसी की मिसाल ले लें, यानी इस दुनिया की मिसाल ले लें कि दुनिया मौजूद है, ये हकीकत है, इसको आप जुटला नहीं सकते क्योंकि आप इस दुनिया में मौजूद हैं, यानी इस अर्थ पर आप मौजूद हैं। ये जो दुनिया है या अर्थ है या प्लैनेट है, ये कहीं से तो आया होगा। कोई शख्स या कोई चीज या किसी जमाने में किसी वक्त में तो ये वजूद में आया होगा। ये खुद ब खुद तो नहीं आई होगी ना, ये दुनिया, ये प्लेनेट, ये अर्थ। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक बिग बैंग थ्योरी है, तो उसके नतीजे में इस तरह हुआ, एक ब्लास्ट हुआ जिसके बाद जो है ये दुनिया बनेगी और बहुत से और प्लैनेट्स जो हैं वो वजूद में आए। तो मैंने बोला ठीक है, एक और दलील देखते हैं। मैंने बोला देखें, कायनात की हर चीज का वजूद कहीं ना कहीं से वो शुरू जरूर हुआ है। मिसाल के तौर पर एक किताब को ले लेते हैं कि एक किताब है, उसको किसी न किसी ने लिखा तो जरूर होगा। क्या दुनिया में कोई भी किताब खुद ब खुद आ गई या खुद ब खुद उसका वजूद हुआ? नहीं, उसको किसी न किसी ने लिखा जरूर होगा। हम जितनी ही जदीद मशीनों के साथ रहें, लेकिन खुद ब खुद जो है किताब नहीं छप सकती, या यूं कह लें कि इस किताब का वजूद नहीं आ सकता। कोई ना कोई उसको लिखने वाला जरूर है, और आज तक मुझे कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसका कोई मुसन्निफ ना हो। दूसरी मैंने उसको मिसाल दी कि जैसे हम जिस जमीन पर रहते हैं, हम लोग बहुत से मकान और इमारतें देखते हैं, तो इस इमारत का कोई ना कोई बनाने वाला तो हो, कोई ना कोई वजूद देने वाला तो होगा इन इमारतों को, इनको डिजाइन करने वाला। ना सिर्फ यही बल्कि अगर हम दरख्तों की मिसाल लें तो दरख्तों को कोई न किसी ने तो बनाया होगा, ये खुद ब खुद तो नहीं आगे होंगे। ये जो कायनात है अपने महवर के गिर्द घूम रही है या फैल रही है, क्या ये खुद ब खुद या हादसाती
तौर पर इस तरह हो रहा है? नहीं। बल्कि इसको चलाने वाला जरूर है। मिसाल के तौर पर अगर हम क्लॉक की ही बात करें, अगर मैं क्लॉक को खोल कर एक डिब्बे में डाल दूं और उस डिब्बे को मैं एक दायरे की शक्ल में हरकत देता रहूं, तो सदियों साल क्या लाखों साल भी जो है, वो जो पुर्जे हैं घड़ी के जो उस डिब्बे में हैं, हादसाती तौर पर भी वो घड़ी बनकर चलना शुरू नहीं होंगे, बल्कि वो वैसे ही रहेंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज हरकत में है तो वो हरकत में रहती है, और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहती है। यानी कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। तो कायनात को चलाने वाला कोई हस्ती जरूर है। एक बाशऊर हस्ती मौजूद है। सब कुछ हादसाती तौर पर नहीं हो जाता। कोई है जो मौजूद है, जिसको हम खुदा कहते हैं। खुदा ने इस पैगाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।